अगर इतने विरोध और इतनी रोकथाम के बाद अभी मीडिया को नहीं पता लगा क्या कार्यक्रम है, तो बड़े चिंता का विषय है। सत्ता परिवर्तन यात्रा, महिला चौपाल, नौजवानों को तैयार करके बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके इस सत्ता को उखाड़कर कमजोर वर्गों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने का फैसला लेके आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता कार्यकर्ता जमीन पे उतरे हैं। भयंकर गर्मी में एक लक्ष्य को लेके कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को उनके हक अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे वो बेरोजगार के रूप में। इनकी सुन लो। आपके कार्यक्रम को परमिशन नहीं मिली है, बिल्कुल सरकार की ताकत है, आप इसका विरोध करें। देखो, विरोध तो जो परमिशन और तमाम तरह की चीजें करके डिस्टर्ब करके इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, इसको हमारे लोग भूलेंगे नहीं। यहाँ से जाने के बाद गांव-गांव जाके बताएंगे कि सरकार हमारे लोगों का दमन कर रही है, हमारे भाई का अपमान कर रही है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, संविधान का वायलेशन कर रही है। इनको हम वोट की चोट से जवाब देंगे, हमारे लोग भूलने वाले नहीं है। 27 में अकेले चुनाव लड़े, गठबंधन से लड़ोगे? भाई, जनता का इतना बड़ा ये प्रेम समूह आपको दिख रहा है ना, इन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये देखो लो, जनता की डिमांड देखो आप क्या है। सुनो, नगीना में भी हम लोग अकेले ही थे, आप लोग वहां नहीं जा पाए क्योंकि आपको इधर का देखना था। नगीना में सब लोग मजाक बना रहे थे हमारी पार्टी संगठन का, इनको 10,000 वोट, इनको 20,000, 50,000 मिल जाएंगे। जनता जिसके सर पे हाथ रख देती है, आज भले उसको नजरअंदाज कर दो, कल नहीं कर पाओगे। जिस दिन 27 का रिजल्ट सवेरा आएगा, आजाद समाज पार्टी हैसियत में हो गया। आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। मेरी बात को याद आप पूछो जाके, जितने लोग आए मुस्लिम समाज के बताएं। हाँ, मैंने गेट बड़ा लगा, मैं ये कह, कोई अगर आना चाहते तो सुने। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा को रोकने के लिए कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा कि हम मदद करना चाहते तो हम उसका सम्मान करेंगे, स्वागत। इस सरकार ने नौजवानों को बर्बाद कर दिया है। नौजवान होना चाहिए, पेपर लीक कराने वाले मंत्री जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। जनता को ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए नौजवानों को जो पेपर की रक्षा। सरकार मोदी जी, युवाओं की मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज तक कहाँ सुनी है उन्होंने? वो तो 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ है वो? आपके बच्चों को मिला हो तो मुझे बता दो। भैया जी, पत्रकारों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा? देखो, पत्रकारों के लिए भी सुन लो, खाटी पत्रकारिता करने वाले ईमानदार पत्रकार तो कहीं और रहते। सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे और पेंशन भी देंगे, दोनों काम करेंगे। पॉलिसी बनाकर उत्तर प्रदेश में, मेरी बात को आप याद आज लिख के दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लेना, रिकॉर्ड करके रख लेना। पत्रकार, सच्चे पत्रकार को, ईमानदार वाले नहीं जो लखनऊ में, दिल्ली में बैठे हैं, सच्चे पत्रकारों को वेतन भी देंगे, पेंशन भी देंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। आपकी पार्टी अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना से सीख लेके जहाँ गलती है उसको ठीक करेंगे, लेकिन उनपे मुकदमे करके उनको जेल। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं भाई, वो तो आज आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ जाति धर्म संप्रदाय बटा है, और वो कहते हैं ना कि भाई अपने घर में ढूंढो, तो इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो? आपके घर में बहुत लड़ाके बैठे हैं आपके हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने वाले। मुझसे ज्यादा आंदोलन करेंगे जंतर मंतर किसने? जब एनआरसी में मुसलमान अकेला खड़ा था, अकेला चंद्रशेखर खड़ा था, लाठी खा रहा था, जेल जा रहा। जब किसान आंदोलन का 13 महीने उनके साथ रात जाके चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, उनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब गुरु रविदास जब तोड़ दिया गया, 68 दिन तक जेल में लाठियां खा रहा चंद्रशेखर आजाद था। आजाद समाज पार्टी बीमारने के लोग थे। जब नौजवानों के साथ रक्षा शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ तो 5 दिन सड़क पे खड़ के लेट के आंदोलन कर रहा था चंद्रशेखर आजाद। मैं फिर कह रहा हूँ, मीडिया नहीं दिखाएगी तो इसका मतलब थोड़ा ही कि भाई हमारे लोगों को खबर नहीं जाएगी, आप सोशल मीडिया में खबर जाएगी। एक आखिरी भाई रह गया, ये सुन ले, पार्टी को ओबीसी का साथ देना चाहिए। ट्रेड डील नहीं है, किसानों को निपटाने की डील है। सरकार बड़ी समझदार है, एक एक करके निपटा रही है। अब किसान टारगेट पे है, किसान पे आंच नहीं आने देंगे। मेरी बात पे आप धन्यवाद।